चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा A2 का है 9709 एंड दैट इज़ सॉल्विंग इक्वेशंस न्यूमेरिकली, राइट। जब हमसे कहा जाता है कि इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सवाल रखा जाए कि इक्वेशन सॉल्व करनी है आपने जी, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ज़रा याद कीजिए, रिकैप लीजिए, जब हमारे सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी इस तरह की और आपसे कहा जाता था कि जी इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व दिस इक्वेशन, तो हम सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ मेथड अप्लाई करते थे। वी यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला or we sometimes use factorization, right, completing square method. By any means, we usually find two values of x, x1 and x2. Sometimes two different values, sometimes only one value, right? So, well, the question is, ये जो x की वैल्यूज़ आती थी जिनको हम रूट्स कहते थे, ये क्या होती थी? What is that actually? होता क्या था ये होता था x इंटरसेप्ट। ये वो जगह होती थी जहाँ पे इस इक्वेशन का, अगर ये y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो इसका अगर ग्राफ बनाया जाए, इसका ग्राफ जहाँ पर भी x एक्सिस को इंटरसेप्ट करता था, सही है। बल्कि ये अगर बेसिकली क्वाड्रेटिक है तो मे भी हो सकता है दो जगह इंटरसेक्ट करे, तो आपके पास दो यूजुअली डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती थी एक्स की, राइट। सो ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि सोचो इस इक्वेशन में y मिसिंग है। वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि इसमें y की वैल्यू 0 है। मेक सेंस? ऐसा ही है। तो y ज़ीरो कहाँ होता है? y ज़ीरो हम जानते हैं कि x एक्सिस पे तो y ज़ीरो होता है, ऊपर 1 और 2 और 3, नीचे -1 -2 -3 समथिंग लाइक दैट, राइट। तो बेसिकली टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम से जब कहा जाता है कि किसी इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो वी आर एक्चुअली हंटिंग द x इंटरसेप्ट, कि ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पे मिलता है। अब यहाँ तो बड़ा एक डिफाइंड तरीका मौजूद था, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते। अब आंसर होगा तो निकलेगा, या मिडिल टर्म ब्रेक हो जाती थी या और कुछ हो सकता था, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जिसमें कोई डिफाइंड फार्मूला नहीं होता हमारे सामने कि हम उसके ऊपर ये फार्मूला लगाएंगे, अगर आंसर होगा तो निकल आएगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ डू वी सॉल्व दिस क्यूबिक इक्वेशन, तो देयर इज नो क्यूबिक फार्मूला लाइक क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट। हाँ, हमने एक अप्रोच पढ़ी है जो हमारा चैप्टर था पहला, पॉलिनोमियल्स। हम पहला मेथड ये करते थे कि हम ट्रायल एंड एरर करते थे। हम एक रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के जरिए x की एक वैल्यू गैस करते थे कि जिसमें ये 0 हो जाए। वो एक फैक्टर हुआ करता था, फिर जब एक फैक्टर मिल जाता था तो हम कहते थे कि भाई इस पे 0 हो चुका है, तो दूसरा लाजमी कोई क्वाड्रेटिक होगा जिससे मिलाकर ये x क्यूब माइनस 3x माइनस 5 बनेगा, राइट। ये हम अप्रोच करते थे और फिर हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट से इस a और b और c को निकाल लिया करते थे, राइट। तो फिर ये 3 वैल्यूज़ आ जाया करती थी। लेकिन इसका जो पहला स्टेप है जिसमें हम ट्रायल एंड एरर करके ये निकालते थे a कि x इज इक्वल्स टू a, वो सवाल ऐसा होता था कि जिसमें ये तुक्का लग जाता था, जिसके लिए इंटेलिजेंट थिंकिंग ये होती थी कि हम जो लास्ट नंबर है उसका कोई मल्टीपल ट्राई कर लिया करते थे, सही है, उसका कोई मल्टीपल ट्राई कर लिया करते थे तो मिल जाता। तो सवाल ही ऐसा होता था जिसमें ये फैक्टर मिल जाता था। लेकिन नाउ यू रियलाइज कि हमारी जो तलाश है वो असल में है एक्स इंटरसेप्ट की। किसकी? एक्स इंटरसेप्ट की। अब एक्स इंटरसेप्ट 2 निकला है, इज लक। हो सकता है वो 2.013 हो,
2.000134 हो। अब इसको तो आप अच्छे भी गैस नहीं कर सकते। उस चैप्टर में तो सवाल होता ही ऐसा था, तो वो हम निकाल लिया करते थे। अब क्या करें? तो वी डू नॉट हैव अ डिफाइंड फार्मूला टू अप्रोच द रूट, एंड इफ x is a real number, so the real number can be anything between 1, 2, and there are infinite numbers between 1 and 2, और 1 और 2 के दरमियान हो, ये भी कौन सी गारंटी है? मतलब वो नंबर तो कुछ भी हो सकता है। तो नाउ व्हाट करें क्या? अब हम इस तरह के सवालों में एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन पे अप्रोच करते हैं। सही, एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन पे अप्रोच करते हैं। ये जो टेक्निक्स हम अप्रोच करते हैं, जिसमें हम एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन पे जाते हैं, जिसमें हमारे सामने कोई डिफाइंड फार्मूला नहीं होता, उसको हम मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, ये एक इंजीनियरिंग का बाकायदा एक टॉपिक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम से आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो बहरहाल फ़िलहाल क्या करने वाले हैं? फ़िलहाल हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब अप्रोच सोचते हैं कि कैसे करें। पहले मैं काम करता हूँ, पहला काम मैं करता हूँ कि मैं इस कर्व को स्केच करता हूँ, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि इसकी जो रूट होगी वो कहाँ होगी। स्केच करने के लिए मैं इसमें y को इंट्रोड्यूस करूँगा ना, कि भाई ये y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5। असल में इक्वेशन तो ये है, और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो बेसिकली वो एक्स इंटरसेप्ट की बारी। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर आप लोगों को याद हो, जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 होता है तो बेसिकली इसकी शक्ल कुछ ऐसे होती है। इसके 2 टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। अगर 2 टर्निंग पॉइंट्स ही मुझे पता चल जाए तो भी मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसकी रूट्स क्या हो सकती हैं, एक्स इंटरसेप्ट को कहाँ मिलेगा। तो व्हाट डू वी डू इन ऑर्डर टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट? मतलब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। वेल डन। dy by dx हो जाएगा वो क्या, 3x स्क्वायर माइनस 3। इन ऑर्डर टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट, व्हाट वी डू, वी सेट दिस टू 0। dy by dx को आप 0 रख दें, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 1, एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो 2 रूट्स आ गए। सही। अब अगर x की जगह 1 यहाँ पुट कर लें, y इज इक्वल्स टू, इन ऑर्डर टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑल्सो, सही है, तो x की जगह 1 पुट कीजिए, तो 1 माइनस 3 माइनस 5, ये माइनस 7 आ जाएगा। और एक दफ़ा x की जगह माइनस 1 पुट कर दीजिए, तो 1 कॉमा माइनस 7 और माइनस 3 कह रहे हैं, माइनस 1 प्लस 3 माइनस 5, सो माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3। ठीक, तो जब माइनस 1 पुट किया तो माइनस 3। अगर मैं इसकी नेचर निकालना चाहता हूँ तो मैं एक दफ़ा इसको और डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, है ना जी। नेचर निकालते थे ना ऐसे, ये क्या बनेगा, 6x। अगर x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा, 6 1 = 6 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये पॉइंट मिनिमम पॉइंट है और ये पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव जो है लेस देन 0 आने वाला है। क्योंकि x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे आप, तो 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 6 इज लेस देन 0। तो ये पॉइंट फॉर श्योर मैक्सिमम। नाउ आई हैव द इंफॉर्मेशन दैट आई कैन स्केच दिस कर्व। ये जो कर्व हमने लिखा था, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5, राइट। अच्छा, अब हम स्केच करते हैं। एक -1 और एक अंदाजे से +1। तो भाई -1 पे -7 है और -3 है। मे बी लेट्स से -3 यहाँ होगा, -7 यहाँ होगा। तो -1 पे -7 मिनिमम पॉइंट है, सॉरी -1 पे -3 मैक्सिमम पॉइंट है। ये -1 को -3 है ना। इसको थोड़ा पतला करके लिखूँ, -1 को -3 और फिर 1 -7 और ये मिनिमम पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है विच इज़ 1 -7।
अब ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, इसका मतलब है कि, और मुझे पता है कि इसकी शक्ल कुछ इस तरह की है ना। तो इफ़ आई एम गोइंग टू स्केच दिस कर्व, तो ये आएगा कुछ ऐसा, और यहाँ से ये मैक्सिमम है तो ये आएगा ऐसा मिनिमम, और फिर यहाँ से आएगा कुछ ऐसे। ये रफ होगा, राइट? ये एक रफ स्केच है, स्केच का मतलब ही रफ होता है। लेकिन इस आइडिया से मुझे ये समझ आ गया, आई नो अबाउट द क्यूबिक कर्व, कि वो इससे पहले अब नीचे जा रहा है तो वापस ऊपर नहीं आने वाला। इसके दो ही टर्निंग पॉइंट हैं। दिस इज़ द नेचर ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। ये दो स्टेशनरी पॉइंट है इसके अलावा कोई और स्टेशनरी पॉइंट इसका नहीं है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये दो टेंजेंट ऐसे बनेंगे, और यहाँ पे जाके वापस ऊपर नहीं आने वाला है। ये ऐसे जा रहा है तो नीचे जाएगा, ऐसे जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा। इसकी ये नेचर एक चीज़ वाज़ेह कर देती है, वी आर वेरी क्लियर कि अब इसका जो भी रूट है, जो भी एक्स इंटरसेप्ट है, वो 1 के बाद ही कहीं मौजूद है। ये जहाँ भी एक्स एक्सिस से टकराएगा, जहाँ भी एक्स एक्सिस से टकराएगा, अब ये जो जगह है, ये जो भी जगह है, ये आफ्टर 1 है। वेल कहाँ है? हम एक काम कर सकते हैं, हम 2 पुट करके पता कर सकते हैं कि 2 पुट करें तो अगर ये नीचे आता है तो ठीक है। 2 पे अगर y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, हम जानते हैं ना ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव होगा y, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फंक्शन को f ऑफ x का नाम दे देता हूँ, जस्ट टू बी श्योर कि मैं x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ। देखिए, इफ आई एम गोइंग टू पुट x इज इक्वल्स टू 2, राइट, तो -3 2 क्यूब -3 इंटू 2 -5, आंसर क्या आ जाएगा? -3। 2 पर -3 आया, दैट मीन्स ओके, सही है। अभी तक टकराया नहीं है एक्स एक्सिस से। लेट्स पुट 3 देयर। तो 3 क्यूब -3 इंटू 3 -5 इज 13। तो 3 के ऊपर आ गया है 13, y की वैल्यू 13 आ गई। एक्सेलेंट। तो ये क्या हो गया, ये हमें पता चल गया कि भाई एक्स एक्सिस को जो ये मिला है वो 2 और 3 के दरमियान ही मिला है, क्योंकि जब आपने 2 पे पुट किया तो नेगेटिव है और 3 पे पुट किया तो पॉजिटिव है। दिस इज कॉल्ड साइन चेंज। व्हेन एवर यू ऑब्जर्व अ साइन चेंज, कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसका मतलब है कि 0 इन दोनों के दरमियान में कहीं था, इंटरवल में। यानी ये साइन चेंज इस बात की गारंटी है कि ये 2 और 3, द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। पेपर में एक सवाल ये होगा कि आपको एग्जामिनर कहेगा, बताएगा कि भाई प्रूफ करो कि इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में रूट मौजूद है। तो हम साइन चेंज के ज़रिए ही प्रूफ करेंगे कि रूट इन दोनों के दरमियान में मौजूद है। क्लियर? ठीक हो गया? ये 1 मार्क क्वेश्चन होता है। ये एग्जामिनर एक तरह से आपको हिंट देता है बताने के लिए कि भाई यू नो द स्टार्टिंग वैल्यू। अब मैं अगर एक चीज़ कहूँ, एक प्रोसेस हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं डेसिमल सर्च। ये जो आपका कैलकुलेटर होता है उसमें ऑप्शन होता है, ज़रा आप अपने कैलकुलेटर में देखें, आप अपने कैलकुलेटर में मॉड प्रेस करें तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा टेबल का, राइट। उस टेबल में जाइए, यूजुअली 7 नंबर पे होता है, तो यू विल सी कि उसमें f ऑफ x लिखा हुआ होगा, राइट। उस f ऑफ x में अल्फ़ा की मदद से अल्फ़ा x लिखेंगे तो x लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब आप ये पूरा फंक्शन लिख सकते हैं, ये x क्यूब -3x -5, x क्यूब -3x 3x -5, राइट। जब आप इज़ इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, ये लिखने के बाद जब आप इज़ इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा स्टार्ट कहाँ से करना है। अब हमें पता है कि स्टार्ट करना है 2 से, तो हम 2 लिखेंगे। फिर वो आपसे पूछेगा एंड कहाँ करना है, तो फिर एंड हमें पता है कि हमने 3 के दरमियान, ये 2 नंबर तो कंफर्म हो गए थे ना कि इन 2 के दरमियान रूट है, तो हम कहेंगे एंड करना है 3 पे।
फिर पूछेगा फ़र्क स्टेप क्या है। स्टेप मीन्स कि उनके दरमियान वैल्यू का डिफरेंस कितना करना है, तो हम स्टेप दे देंगे 0.1 का। सही है, स्टेप आपने दे दिया 0.1 का। तो फिर आप देखेंगे कि कैलकुलेटर ने आपको एक टेबल बना देनी है x और f(x). अब मतलब x की वैल्यू 2.1 कैलकुलेटर ने पुट कर दी और आपको एक आंसर मिल गया -3। सो 2.1 पे -2.039 है ना, और फिर 2.2 पे भी नज़र आ रहा है। अब आप इस कर्सर से चेक कर सकते हो कि फिर कैलकुलेटर ने आपको बताया कि 2.2 पे आपको नेगेटिव नंबर नज़र आ रहा है 0.952 जी 0.952 और फिर 2.3 पे नज़र आ रहा है 0.267। भाई 267 तो हमें अगेन नज़र आ गया कि साइन चेंज हुई है। इसका मतलब है वी हैव अ गारंटी दैट द रूट इज इन बिटवीन 2.2 एंड 2.3। नोटिस करो तो वी अचीव्ड द 1 डेसिमल एक्यूरेसी, राइट। 2.2 और 2.3 एक डेसिमल के दरमियान हम पहुंच गए। यू कैन अगेन इसमें जो AC लिखा हुआ है इसको प्रेस कीजिए। सही है, ऑन का बटन प्रेस नहीं करना है, AC प्रेस करना है ताकि इक्वेशन आपके सामने दोबारा नज़र आए कैलकुलेटर में। और ये प्रेस करने के बाद फिर आपसे कहेंगे अब स्टार्ट, कैलकुलेटर पूछेगा कहाँ से करना है, तो आप बताओगे 2.2 से स्टार्ट कीजिए। फिर पूछेगा एंड कहाँ करना है, तो आप 2.3 पे एंड करेंगे। इस दफ़ा स्टेप 0.1 का ना दीजिएगा, इस दफ़ा स्टेप 0.01 का दे दीजिए। फिर इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर विल गिव यू द टेबल एंड दैट टेबल इज़ 2.27। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप 2.27 पे आंसर आया है -0.112, राइट। और 2.28 पे आंसर आया है कितना, 0.0123। अगेन यू ऑब्जर्व अ साइन चेंज। सर कितने डेसिमल प्लेसेस से करना पड़ेगा? जितने की एग्जामिनर आपसे रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। तो अगेन वी हैव अ साइन चेंज। इसका मतलब है वी हैव अ गारंटी दैट द रूट लाइज बिटवीन 2.27 एंड 2.28, राइट। You just get 1 mark for this all. नो, वो सिर्फ एक दफ़ा ही करवाता है। मैं तो सिर्फ आपको इस टेक्निक से एक एक्यूरेसी की तरफ लेके आना चाहता हूँ। एग्ज़ाम में यूजुअली सिर्फ एक दफ़ा ही साइन चेंज करवा के आपसे प्रूफ करवाएगा और फिर एक दूसरा मेथड अप्लाई करवाएगा टू फाइंड आउट द रूट विच इज़ एन ईजियर वन दैन दिस डेसिमल सर्च। हम इसको इसी लेक्चर में कवर करेंगे कि हम असल में ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। ये तो मैं आपको एक मेच्योरिटी देने के लिए कि हम डेसिमल सर्च पे, ये जो मैंने आपसे कहा ना कि हम एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन पे पहुंचेंगे, तो आपको समझ आ रहा होगा कि न्यूमेरिकली सॉल्व करने से एक्चुअली मेरी मुराद क्या है। कि हमारे पास डायरेक्ट आंसर नहीं आया लाइक क्वाड्रेटिक फार्मूला, वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द आंसर थ्रू अ लॉजिक, थ्रू अ मैथमेटिकल लॉजिक और अ मैथमेटिकल रीज़न, ठीक है। तो 2.27 ये आ गया ना। अब ज़रा दोबारा AC प्रेस कीजिए। अच्छा, जो YouTube पे इसको देखेंगे उनके लिए मैं एक काम ये करता हूँ, क्या करूँ कि हमारा जो कैलकुलेटर है, अगर इसमें जो हम कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, कैन एनीबॉडी सी द आइकन ऑफ कैलकुलेटर? सीधा सही है। तो मैंने जो आप लोगों को समझाया था वो क्या था, वो ये समझाया था कि आप मॉड प्रेस करेंगे तो मॉड में टेबल ये आ गया, टेबल f(x) आ गया। अब f(x) कैसे काम करता है, अल्फ़ा और ये x आ गया, ठीक है। अच्छा, ये f(x) ऐसे लिखेंगे, अल्फ़ा x क्यूब क्या था, -3x। इस कर्सर से नीचे उतारे, -3 अल्फ़ा x -5, ये आपने लिखा, इज इक्वल्स टू प्रेस किया। g(x) जो है मैं यहाँ 0 रखूँगा। कुछ कैलकुलेटर्स 2 फंक्शंस मानते हैं। अब दूसरा फंक्शंस यानी कि दूसरा इंटरसेप्ट जो है वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए x एक्सिस है ना। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, f(x) = 0, y 0 ना।
इसके साथ सॉल्व करना है। फिर पूछेगा स्टार्ट कहाँ से करना है, तो हमने स्टार्ट 2 से किया था। एंड कहाँ करना है, 3 पे किया था। फिर स्टेप पूछेगा तो 0.1 का स्टेप दिया। तो ये टेबल बना दिया आपके सामने उसने। अच्छा, ये क्योंकि कैलकुलेटर ज़्यादा एडवांस है तो ये तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दे रही है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इधर ये तो चलेगा नहीं, x 11/5। अब इसमें ज़रा आपको इसमें SD प्रेस करें अगर, तो ये डेसिमल में नहीं दे रहा। 11/5 और 23/5 इन दोनों के दरमियान आपको नेगेटिव और पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ गुड। ये न्यूमेरिकल वैल्यू 0.267 आ गई। फ्रैक्शन और भी दे दिया इसने, सही है। तो फिर आप दोबारा इसको AC, तो इसमें बटन नहीं है, तो अगर मैं इसमें इज इक्वल्स टू प्रेस करूँ, क्लियर प्रेस करूँ तो दोबारा यहाँ आ गया। फिर इज इक्वल्स टू प्रेस करूँ, अब इज इक्वल्स G 0 आ गया। अब स्टार्ट 2.1 से करना है और एंड करना है 3 पे, और स्टेप देना है 0.01 का। तो ये कैलकुलेटर ने दोबारा बता दिया। अब कैलकुलेटर ने आपको बता दिया कि भाई ये जो साइन चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, वो कर रहे हैं यहाँ, सही है, यहाँ आप कर रहे हैं। ये नेगेटिव 0.1121 आ गया और ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ये काम करेंगे आप लोगों के पास अगर कैलकुलेटर होगा तो। बहरहाल, तो हमने देखा कि भाई 2.27 पे यह आया था, हमने दोबारा स्टार्ट किया, AC प्रेस किया, इज इक्वल्स टू किया। अब हम स्टार्ट करेंगे 2.27 से, एंड करेंगे 2.28 पे, और इस दफ़ा 0.001 ये दे देंगे। तो अगर आप नोटिस करें तो 2.279 पे, लेट मी चेंज द कलर, 2.279 पर जो आंसर आया वो आया -2 इंटू 10⁻⁻⁴, जिसका मतलब -0.0002 है। और 2.28 पे 0.0123, 0.0123। इफ़ यू नोटिस कि पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक तो ज़ीरो डेवलप हो गया। इसका मतलब है ये पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक तो एग्जैक्ट रूट है हमारे पास। और सोचो अगर इस 2.279, इस 9 को मैं अगर राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेस कर दूँ 2.28 ही बनता है। इसका मतलब है 2.279 हम बहुत करीब हैं रूट के, राइट, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 जीरोस तो बना नहीं ना इसने। सो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास रूट आ चुकी है 2.279 एंड दैट इज़ करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, राइट। ये आगे भी कहा नहीं जा सकती थी। ये ग्राफिकल एनालिसिस से और साइन चेंज रूल की बुनियाद पर हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली ऑफ कोर्स हमें एक ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बता दी जाएगी एग्ज़ाम में कि भाई आपने इतने डेसिमल तक का आंसर देना है, ठीक हो गया। नाउ सी, जैसा मैंने कहा कि हम ये अप्रोच करेंगे नहीं, ये सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन आता है पेपर में, राइट। ये मैंने आपको मैच्योरिटी के लिए एक्सप्लेन किया और 1 मार्क अचीव करने के लिए एक्सप्लेन किया। व्हाट वी विल बी डूइंग एग्जैक्टली आफ्टर नोइंग दिस कि हमारी रूट जो है वो 2 के बाद मौजूद है, हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इंडक्टिव डेफिनेशन। इंडक्टिव डेफिनेशन क्या चीज़ होती है? इंडक्टिव डेफिनेशन ये होती है कि x इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू x, सब स्क्रिप्ट लगाए n+1। बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं इसका साइन चेंज कर देता हूँ। रबर कहाँ गया, ये रहा, ये जो है n+1। अब ये क्या चीज़ है देखें, सॉरी, इसमें +1 यहाँ लगाएंगे। हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमको सॉल्व करनी थी x³ - 3x - 5, राइट, x³
-3x - 5। सही है। इस इक्वेशन में विल मेक x सब्जेक्ट। हम पहला काम क्या करेंगे, विल मेक x सब्जेक्ट। ठीक है, x को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा? x सब्जेक्ट ऐसे बनेगा कि वैसे तो कई तरह से बन सकता है। ठीक है, x³ = 3x + 5। और क्यूब हटाने के लिए क्या करते हैं हम, क्यूब रूट बोथ साइड, है ना? ठीक है, ऐसा। फिर हम क्या करेंगे, ये x सब्जेक्ट बनाने के बाद ये पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप ये कि अप्लाई इंडक्टिव डेफिनेशन। इंडक्टिव डेफिनेशन आईडी करो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो x है, ये जो x है इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3x + 5। इसमें x की सबस्क्रिप्ट लगा देंगे आप n+1, राइट? इंडक्टिव डेफिनेशन ये है ना, x जिसको सब्जेक्ट बनाया उसकी सबस्क्रिप्ट n+1 लगा देंगे और जो फंक्शन है उसमें n लगा देंगे। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है हमारे करीब तरीन नंबर जिसके करीब रूट मौजूद है 2, ये हमारी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, दैट x नॉट इज इक्वल्स टू 2। दिस इज द इनिशियल वैल्यू, राइट? एक्चुअली तो इसका काम भी बहुत आसान है, लेकिन पहले आपको एक सिस्टम समझा रहा हूँ कि ये काम कैसे करेगा। ये काम होगा बहुत आसानी से, बिलीव मी। द ईजीएस्ट मार्क्स from P3 exam is this iteration formula, how to use this iteration formula। इसको हम iterative formula भी कहते हैं, क्योंकि हम अभी जो चीज़ परफॉर्म करने वाले हैं उसको हम iterations कहते हैं, क्योंकि एक ही प्रोसेस को अगर बार बार रिपीट किया जाए तो दैट इज कॉल्ड iterations, राइट? तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये iterative formula है। दिस इज iterative formula। हाउ डज इट वर्क? हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको समझाता हूँ कि कैलकुलेशन काम कैसे करती है। ये जो x0 = 2 है, ये हम इसमें पुट कर देंगे। समझो कि एक टेबल बना रहे हैं n xn। जब n 0 है तो x 0 की वैल्यू 2 है, हमें नज़र आ रही है। अब देखो, इसको तो एक तरफ रख लो, ये एक टेबल है जो बनाएंगे हम, सिर्फ इस टेबल को ही बनाएंगे, लेकिन ये काम कैसे करता है इस iterative फार्मूला में हम इस बात को समझ लें। देखो, इस n की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये, अगर इस n की जगह 0 पुट करूँ तो ये कुछ ऐसा नज़र आना चाहिए, ऐसा नज़र आना चाहिए। अगर n की जगह 0 पुट करूँ तो ये नज़र आना चाहिए ऐसा, 0 + 1 = 1, x1 इज़ क्यूब रूट ऑफ 3x0 + 5, ऐसा। अब x0 की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 2। दिस इज द इनिशियल वैल्यू दैट आई नो, राइट? तो हम क्या करेंगे, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 3, x0 की वैल्यू 2 है, + 5। अब अगर आप ये कैलकुलेटर में पुट करें, कैलकुलेटर में पुट करें तो शिफ्ट क्यूब रूट ऑफ 3 × 2 + 5। अच्छा, ये अपने व्यूअर्स के लिए जो बाद में स्टूडेंट्स इसको देखेंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ। इसको मॉड वापस आ जाओ मैथ पे, शिफ्ट क्यूब रूट ऑफ 3 × 2 + 5, ऐसे 3 × 2 + 5, ये आपने लिखा। अब आपको इसने आंसर दे दिया 2.223, 2.223। अब ये जो आंसर आया ना, ये x1 की वैल्यू है। तो आपको पता चल गया कि अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो x1 की वैल्यू इज 2.22398। ये टोटल आंसर आया, सही?
समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो अब ये x1 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई। अब अगर जैसे n 0 पुट किया था ना इस फॉर्मूला में, अगर मैं अब n की जगह 1 पुट करूं इसी फॉर्मूला में, तो नाउ यू विल ट्राई अंडरस्टैंडिंग दैट कि ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये वैल्यू बनेगी अब x2 की, और n की जगह क्योंकि 1 पुट किया है अब आपने, तो ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 3xn यानी कि x1 हो जाएगा +5, राइट यार। और x1 की वैल्यू अब आप जानते हैं कि ये 2.22398 थी, तो क्योंकि वो कैलकुलेटर में मौजूद है, अब क्या करेंगे अपने कैलकुलेटर में इस x1 की जगह ये पुट कर देंगे 2.22398 + 5, और फिर आप कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे। लेकिन कैसे निकालेंगे देखिए ज़रा, ये जो आंसर आया है ना, अब आप अपना कर्सर इस 2 पे लेके आएंगे, इसको डिलीट करेंगे और इसी जगह लिख देंगे आंसर। तो कैलकुलेटर ने अपनी मेमोरी से उठाकर एक आंसर बनाया, वो 2.2667, यहाँ पे आंसर इसने कुछ और ही ले लिया है। इन्होंने आंसर कुछ और ले लिया है, आई डोंट नो। आपको इस कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं ये लिखूँ 2, तो ये आंसर आया था ना 2.223, इधर 15 लिखा हुआ था। अच्छा, = 2 करना ज़रूरी था। और फिर यहाँ पर इसने खुद आंसर चेंज कर रहा है ये कैलकुलेटर, आई डोंट नो क्यों। 2.268, हाँ जी आ गया, आ गया। अब ये आंसर आ गया, दिस इज 2.268, 268, तो ये आंसर आ गया 2.2683। सो दिस 2 एंड दिस इज 2.2683 आ गया। अब ये x2 की वैल्यू, अब देखो ये x2 मिल गया। नाउ सिमिलरली यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं n = 2 पुट करता हूँ इसमें, इस आइटरेटिव फार्मूला में, तो अब ये 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। सो x3 इज नाउ क्यूब रूट ऑफ 3 टाइम्स n की जगह, क्योंकि हमने अपने 2 पुट किया तो 3 टाइम्स x2 + 5। यू नाउ अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स, है ना। अब आपने करना क्या है कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में जब आपने यहाँ पे जब आप डिलीट करके आंसर लिख दोगे, तो बस अब = ही प्रेस करना है और वो खुद ही वैल्यूज़ को आगे बनाता जाएगा, सिर्फ = प्रेस करना है, राइट। आपका कैलकुलेटर में जब आपने ये किया, फिर अब सिर्फ = एक दफ़ा प्रेस करेंगे, तब आपके पास x3 की वैल्यू आ गई। नीचे का कलर, तो x3 की वैल्यू आ गई, और वो आ गई 2.27696। फिर एक और दफ़ा = प्रेस किया तो वैल्यू आ गई 2.27862। एक और दफ़ा प्रेस किया तो वैल्यू आ गई 2.27894। एक और दफ़ा, अच्छा यूजुअली एग्जामिनर मांगता है कि 5 डेसिमल तक हर आइट्रेशन का रिजल्ट दिखाइए, सही है। 2.27900। एक और दफ़ा देखें तो, एक और दफ़ा प्रेस करें तो 2.27901। एक और दफ़ा देखें तो 2.27901। अब देखो यहाँ पे एक मज़े की चीज़, जब वैल्यू खुद को रिपीट करना शुरू कर दे, तो व्हाट वी से कि दिस सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज कन्वर्जेस एट अ पॉइंट। मतलब ये वैल्यू कम होती गई, अब एक ही नंबर खुद को रिपीट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस बनी है ये एक नंबर पे रुक गई है। इसको मैथमेटिकली वी से द सीरीज इज कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट 2.279। इज दैट क्लियर? It's always the case कि होगा। It is always the case, and when it converges, you have your root 2.2
3.79 करेक्ट होगा। हमसे 3 डेसिमल प्लेस मांगता है, तो ये अगर आपको याद हो ऊपर जो हमने ये डेसिमल सर्च किया था, हम इसी इक्वेशन में इस आंसर पे पहुंचे थे, राइट। वी हैव अ वेरी सेम आंसर फ्रॉम दिस, राइट। नाउ जब कन्वर्ज होगी यू हैव योर आंसर, राइट। अब वो जितनी एक्यूरेसी में मांगे, अभी तो अगर सोचा जाए तो ये 5 डेसिमल्स ने खुद को रिपीट किया है, तो करेक्ट टू 5 डेसिमल्स 2.27901 यू हैव द रूट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये xn और n मतलब वैल्यूज़ बनाते हैं कि पहला x1 आ गया 2, दूसरा आ गया फॉर एग्जांपल 2.234, तीसरा आ गया -5.239, चौथा आ गया 10.042। यू डू ऑब्जर्व कि यहाँ पे ये वैल्यूज़ एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, है ना, जंप मार रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से फिर दूर पॉजिटिव, फिर कोई -20 कुछ आंसर आता, फिर कोई बहुत 150 और कुछ इस तरह का आंसर आता। तो मतलब वैल्यूज़ एक दूसरे से दूर जा रही है, बजाय कि एक जगह पे कन्वर्ज होने के, इट इज़ डाइवर्जिंग। द डिस्टेंस बिटवीन द वैल्यूज इज इंक्रीजिंग। सो वी से मैथमेटिकली दैट दिस सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज डाइवर्ज। और अगर ये डाइवर्ज हो तो फिर क्या करें? फिर जैसे x को सब्जेक्ट बनाया था ना, फाइंड एन अदर वे of making the x subject of the formula। क्योंकि सोचिए भाई, x कई तरह से सब्जेक्ट बन सकता था इस इक्वेशन में भी। मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि मैं इस -3x को यहाँ रखता, 5 वहाँ ले जाता, x³ वहाँ ले जाता और फिर -3 से डिवाइड कर देता, है ना। मैं चाहता तो इनमें से x कॉमन निकाल लेता, तो ये x² - 3 बनता इज इक्वल्स टू 5 होता, फिर x इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई x² - 3। There is no defined rule, I'm sorry to interrupt you, there is no defined rule how you are going to make x subjects that will guarantee that sequence will converge। अगर तो converge नहीं होती, then we'll make subject x in another way। Yes, you asked the question। Ultimately equation same नहीं होती even if we do it other way। इक्वेशन तो सेम होगी, लेकिन आइटरेटिव फॉर्मूला कन्वर्ज होकर रूट दे दे, इस बात की गारंटी नहीं होती। लेकिन एग्जामिनर आपको इस उसमें जो है ना थोड़ा सा हेल्प करता है। एग्जामिनर किस तरह से हेल्प करता है? एग्जामिनर आपको एग्जाम में ऐसे हेल्प करता है बिकॉज देयर कैन बी मैनी वेज ऑफ मेकिंग एक्स सब्जेक्ट। तो वो आपको आइटरेटिव फॉर्मूला बना के दे देता है। वो कहता है कि ये गिवन दैट एक्स एन, ये जो तुमने बनाया था क्या था, n+1 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3xn+5। वो कहेगा कि इफ सीक्वेंस, मतलब कुछ मोर और लेस सेम अल्फाज होंगे एग्जामिनर के। इफ सीक्वेंस गिवन बाय this iterative formula, right, this iterative formula ये converges, then prove that it converges to the root of the equation given in part 1 of the question। मतलब part 1 से मुराद मेरी ये है कि जो ऊपर x³ - 3x + 5 = 0, ये था क्या था, -5 था, सही है।
ये ना x³ माइनस 3x माइनस 5 प्लस। अब ज़रा इसको समझें कि ये जो लैंग्वेज एग्जाम की, यू विल फाइंड दिस मोर और लेस सेम वर्ड्स इन पास्ट पेपर्स मेनी टाइम्स, कि आपको एक आइटरेटिव फार्मूला खुद देगा और कहेगा कि अगर इससे जो सीक्वेंस डेवलप होगी आइटरेटिव फार्मूला से, अगर तो वो कन्वर्ज होगी, तो साबित करें इस बात को कि वो कन्वर्ज होगी उस रूट पर, मतलब उस एक्स इंटरसेप्ट पे जो पार्ट 1 की इक्वेशन में दे रखी थी। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे? टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस सारी अंग्रेजी का मतलब ये है दैट दिस इज एन आइटरेटिव फार्मूला डेवलप्ड फ्रॉम दिस। ये एक हिंट देने का तरीका है एग्जामिनर का कि इसमें एक ऐसे सब्जेक्ट बनेगा कि आपको आइटरेटिव फार्मूला भी बता दिया और आपसे ये स्किल भी असेस कर लिया कि ये इसी में से एक सब्जेक्ट बना है। हम कैसे करेंगे? हम बहुत आसान तरीका है हमारा तरीका। हम जानते हैं कि ये जो सब स्क्रिप्ट लगे हुए थे, ये जो सब स्क्रिप्ट लगे हुए थे ना, इसमें n+1 और ये n, शो इट विद डिफरेंट कलर, ये n+1 और ये n। हम क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब निकालने के लिए सिर्फ एक काम करेंगे, वी विल रिमूव द सबस्क्रिप्ट्स फ्रॉम द आइटरेटिव फार्मूला। हम सबस्क्रिप्ट्स को रिमूव करेंगे तो ये फार्मूला क्या बचेगा? इस n+1 और इस n को हटाकर बचेगा x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3x + 5। अब इसमें से इज इक्वल्स टू 0 की कंडीशन डेवलप करेंगे। अगर तो इस आइटरेटिव फार्मूला से इसी इक्वेशन पे पहुंच जाते हैं हम, तो ये इस बात का सबूत होगा कि ये x इसी इक्वेशन में से आपने सब्जेक्ट बनाया था, राइट? तो व्हाट यू डू, यू बेसिकली क्यूबिंग बोथ साइड, है ना? क्यूबिंग बोथ साइड कर दें इसकी, तो क्या हो जाएगा? दिस इज x³ इज इक्वल्स टू 3x + 5 और फिर इसको यहाँ ले आए तो x³ - 3x - 5 इज इक्वल्स टू 0, प्रूव्ड। क्लियर? तो ये अल्फाज जब ऐसे आएंगे तो सिर्फ एक ही काम करना है, रिमूव द सबस्क्रिप्ट फ्रॉम द आइटरेटिव फार्मूला, रेस्ट ऑफ द थिंग्स डन। वो सबसे फिर एक अप्रोच आपको बताना बाकी रह गई। ये जो इनिशियल वैल्यू ढूंढी थी x0 = 2, ज़्यादातर एग्जामिनर ये खुद ही बता देता है कि यूज दिस इनिशियल वैल्यू एंड यूज दिस आइटरेटिव फार्मूला टू फाइंड द आंसर। लेकिन इसको इंडिकेट करने का एक ज़रा मुख्तलिफ तरीका भी होता है एग्जामिनर का। एक तरीका तो ये है जो हमने यहाँ किया, हमने तो स्केच कर दिया इस कर्व को, राइट? हमने क्या किया? हमने स्केच कर दिया इस कर्व को। अब स्केच करने में थोड़ी ख्वारी भी की, मतलब वी कैलकुलेटेड द टर्निंग पॉइंट्स और फिर डेरिवेटिव लिया और फिर ये सारे काम किए, है ना? हमारे पास एक ज़रा आसान अप्रोच भी होती है इस तक पहुंचने की, स्केचिंग से। वो एक आखिरी चीज़ बता दूं ताकि ये डिस्कशन हमारी आज की कंप्लीट हो जाए। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अक्सर इनिशियल वैल्यू तक पहुँचने के लिए एग्जामिनर एक और अप्रोच भी यूज़ करवाता है। इक्वेशन क्या थी? x³ - 3x - 5 इज इक्वल्स टू 0, यही थी ना? अब you might have remembered the topic in O levels, graphical solutions of equation। उसमें हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना और इस इक्वेशन को सॉल्व करना एक ही बात है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, अगर मैं कहूँ कि वी हैव एक्चुअली टू इक्वेशंस, y इज इक्वल्स टू x³ एंड y इज इक्वल्स टू 3x + 5। वी नेम इट इक्वेशन 1, वी नेम इट इक्वेशन 2। अगर तो मैं कहूँ कि यार इन दोनों इक्वेशंस का जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है वो एक्चुअली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो कोई गलत बात नहीं हुई।
सोचो ना, एक्स क्यूब सब्स्टिट्यूट कर दूँ इस वाई की जगह, तो ये यही चीज़ बनेगी। यस। अब आप लोगों को अंदाज़ा है कि इन दोनों का जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है वो एक्चुअली इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यस। We can sketch them separately and we can locate where these two lines intersecting each other. आसान है काम अगर सोचा जाए तो। y is equals to x cube के लिए अगर मैं बनाता हूँ, y is equals to x cube के लिए अगर हम बनाते हैं, so -1 1 2 3 right, और y is equals to x cube का मतलब मैं काम करता हूँ उसको 5 10 15 20 25 -5 -10 सही। आई नो दैट कि इक्वेशन असल में क्या y is equals to x cube है। अब मैं y is equals to x cube अगर प्लॉट करूँ, x की जगह ज़रा -1 पुट करें तो आंसर -1 आएगा, मतलब यहाँ कहीं होगा। x की जगह अगर 0 पुट करें तो y भी 0 आ जाएगा। 1 पुट करें तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 पुट करें तो 2 का क्यूब 8 यहाँ कहीं होगा, तो 2 पुट करने पर 8 यहाँ कहीं बना। 3 पुट करने पे क्या आंसर आएगा? 27 या 25 के ऊपर कहीं होगा, तो 3 और 27 यहाँ कहीं होगा। तो मतलब अगर मैं y is equals to x cube बनाता हूँ तो भाई ये कर्व बना y is equals to x cube का। एंड व्हाट इज द अदर इक्वेशन? 3x plus 5 3x plus 5 is easier one। आप जानते हैं कि ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। वेल डन। तो x 0 पुट करेंगे तो 5, 1 पुट करेंगे तो 5 plus 3 8, 2 पुट करें तो 2 3 6 6 plus 5 11 यहाँ कहीं होगा। 2 पुट करने पे 11 आया है जी। और अगर 3 पुट करें तो 3 3 9 plus 5 14, तो 3 पुट करने पे 14 15 के नीचे, मतलब यहाँ कहीं है ना। तो अब अगर मैं इन सब को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाऊं तो मुझे नज़र आ रहा है कि इन दोनों का मिलन कहीं 2 और 3 के दरमियान में है। तो अगर इन दोनों का मिलना कहीं, इन दोनों का इंटरसेक्शन I can locate कि somewhere between 2 and 3, okay? If the point of intersection is in between 2 and 3, that means root of this equation lies between 2 and 3. क्योंकि लॉजिकली वी आर कन्विंस कि इस इक्वेशन से 2 फंक्शंस बनाए गए, उन 2 फंक्शंस को स्केच करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोकेट किया गया। ये काम एग्जामिनर अक्सर करवाएगा एंड दैट इज़ यूजुअली द पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। जो पहला पार्ट होगा उसमें यूजुअली सवाल ये होगा कि आपसे वो 2 स्केचेस डेवलप करवाएगा। उन दोनों स्केचेस में आपसे कहेगा कि भाई प्रूफ करो कि 2 और 3 के दरमियान इसकी रूट मौजूद है, तो वैसे प्रूफ होगी। इज दैट ओके? सो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये सारी, हमने तकरीबन ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है इस वन गो में, राइट। हम अब अगली क्लास में इसके देखेंगे पास्ट पेपर्स, और जो ये इंट्रोडक्शन हमने किया है ये इसी नॉलेज को यूज़ करके आप इसके पास्ट पेपर सॉल्व कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। टेक केयर।